राजस्थान की उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में उपस्थित हूँ। राजस्थान में मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब का मुख्यमंत्री के रूप में स्वर्णिम कार्यकाल जाना जाता है और ऐसे अद्भुत और लोकोपकारी लोक मंगल को तरजीह देने वाले मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद से कमोवेश बहुत कम हुए हैं और उन्हीं के नाम से ये विश्वविद्यालय पहचाना जाता है। तक्षशिला और नालंदा से ये तो नहीं कहा जा सकता कि तक्षशिला और नालंदा है, लेकिन तक्षशिला और नालंदा से किसी मायने कमतर भी नहीं है। और इससे पहले मैं मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में आया और संविधान पार्क जो पूरे देश में केवल इसी यूनिवर्सिटी में है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज यहाँ के टूरिज्म, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और होटल इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसके जो पदाधिकारी हैं वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तब यह विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस विषय पर डॉक्टर मीरा जी मेरे साथ उपस्थित है, डॉक्टर मीरा माथुर। दवे साहब मेरे साथ उपस्थित है और इसके साथ ही ललित जी और ये दोनों कंसल्टेंट जो है, आपका गुड नेम कामिनी अग्रवाल और हर्षा कुमावत, ये भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। तो हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ सुलगते सवाल है हमारे और उनके कुछ जवाब भी होंगे, इनके जो ज़मीनी होंगे। तो जानते हैं क्या कहते हैं। डॉक्टर मीरा माथुर जी, आप यहाँ कब से पदस्थ हैं? मैं सर जुलाई 2021 से यहाँ कार्यरत हूँ। इससे पहले आप कहाँ थे? मैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में सीनियर प्रोफेसर हूँ। अच्छा, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में सीनियर प्रोफेसर हैं। जी। और अभी ये काम आप देख रहे हैं होटल टूरिज्म हाँ, पोस्ट डायरेक्टर टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम में अभी एक चार्ज मिला है, अभी पिछले साल मिला है जुलाई 2021 में। आपका जो स्टडी ऑफ मैनेजमेंट है उसके भीतर कौन कौन सी शाखाएं हैं? सर मैनेजमेंट बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, जैसे उसमें मार्केटिंग आएगा, फाइनेंस आएगा, ह्यूमन रिसोर्स आएगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आजकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है, बहुत सारे रिसेंट एरियाज हैं। दवे साहब, आज के इस दौर में ये विषय कितना समीचीन है और इसकी क्या उपादेयता आप भारत के यूथ के लिए समझते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली जो अपना टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो ग्रो कर रहा है, वास्ट ग्रो कर रहा है। आफ्टर कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ उसके बाद अभी अगर अपन न्यूज़पेपर्स पढ़ें या कोई भी न्यूज़ चैनल्स भी देखें टूरिज़्म से रिलेटेड, तो भी सबसे ज़्यादा जो वास्ट इंडस्ट्री है ग्रोइंग है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। और अगर अपन राजस्थान की भी बात करें तो उदयपुर अभी अगर आप सर्च करें तो आपको 5 स्टार होटल्स में रूम मिलने वाले नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वेडिंग सीजन्स सारे होटल्स जो 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार, इवन उदयपुर जो वेडिंग डेस्टिनेशंस है सारे 5 स्टार होटल्स फुल है। तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर अपन इस पे और थोड़ा वर्क करें तो इसको आराम से डेवलप किया जा सकता है। आपके पास यहाँ कुल कितने स्टूडेंट इस समय हैं? हमारे पास अभी टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग होटल मैनेजमेंट, कुछ बच्चे अपने होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, एज वेल एज ट्रैवल एंड टूरिज़्म के भी कोर्स कर रहे हैं। यहाँ से निकल करके बच्चे अच्छी जगह गए हैं? हाँ सर, बहुत कुछ सारे बड़ी होटल्स जैसे या JW मैरियट में ट्रेनिंग बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। जी, JW मैरियट है और आपका ITC है, बहुत अच्छी तरह है। ये जाके जब ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग में ही बच्चों को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लेसमेंट दे देते हैं। क्योंकि ये जो सारे जो आप देख रहे हैं फैकल्टी मेंबर्स बहुत ही अपने उसमें कार्य में प्रगाढ़ हैं, तो अच्छा एजुकेशन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और इसीलिए बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग हो जाती है। तो इनकी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे की पहले अच्छी जगह होटल में ट्रेनिंग हो जाए, उस एक्सपोजर से उसके प्लेसमेंट में भी बहुत सुविधाएं रहती हैं। बच्चों के कैरियर में भटकाव बहुत है आज के इस दौर में, उन्हें पता नहीं पड़ता। और विशेषकर राजस्थान प्रांत जो है वो गाँव का प्रांत है, दूर दराज से बच्चे आते हैं। जब वो 12th पास करते हैं तो उनके बाद उन्हें पता नहीं होता कि हमें किस दिशा में जाना है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ ललित जी कि ये ज़्यादा ठीक है क्या उन सब बच्चों की?
इसमें कोई स्थायित्व है क्या? स्थायित्व बिल्कुल है ना इसमें ये एक स्किल ओरिएंटेड कोर्स है सर, जैसा कि आज का ट्रेंड चल रहा है। स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, बच्चा करके जाएगा तो उसको 101% प्लेसमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगा। तो स्किल की बहुत ज़रूरत है और होटलों से हमारे पास बराबर संपर्क में है कि हमें अच्छे बच्चे दीजिए जो इंग्लिश भी बोल सकें। अपने राजस्थान में ये प्रॉब्लम आ रही है कि इंग्लिश भाषा का प्रभाव थोड़ा सा कम है। तो अगर होटल मैनेजमेंट वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर गेस्ट के पास जाते हैं तो वो फ्रेंच, जर्मन वगैरह सब पूछता है, इंग्लिश पूछता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सुधारे। अगर ये सब इनकी कमियाँ दूर हो जाएंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चों का 101% प्लेसमेंट हो जाएगा बड़े होटल्स। राजस्थान में कुछ 5 या 4 जगहों को छोड़ करके कोई बड़े होटल्स नहीं हैं, जबकि हमारी धरोहर खूब है। बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, ये सारे जो ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर कोई बहुत बड़े होटल्स नहीं है। और विशेषकर कोविड के बाद इसमें उतार आया है और होटल इंडस्ट्री कहीं न कहीं प्रभावित हुई है और ट्रैवल इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई है। तो गवर्नमेंट से आप इस बारे में कोई पॉलिसी चाहते हैं, कोई निर्णायक फैसले चाहते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि जैसे अपने आदरणीय मोदी जी का एक सपना है कि हर घर में एक टूरिस्ट आए, और वसुधैव कुटुंबकम ये फिलॉसफी भारत की नहीं है, बहुत पुरानी है। पूरा विश्व एक परिवार है। तो उसी के तहत मोदी जी ने भी यही कहा है कि ये ग्लोबल विलेज है। तो ग्लोबल विलेज का तात्पर्य ये नहीं कि सब गांव में है, उसका तात्पर्य ये है कि हर घर, आज आप हमारे बच्चों के घर देखिए, सबके घर देखिए, तो कुछ ऐसी डिश है जिससे बाहर वालों को कुछ टेस्ट में संस्कृति प्रतिलिखित हो। तो ऐसे हमें स्टेप्स लेने चाहिए। तो मोदी जी का ये कहना है कि हर घर में एक टूरिस्ट होना चाहिए, चाहे वो लोकल हो चाहे ग्लोबल हो। और इसके लिए कंसेप्ट उन्होंने स्टार्ट भी किया जिसको कहते हैं होम स्टे। होम स्टे का चलन है ताकि आप जैसे रहते हैं, अगला जो अतिथि है वो भी वैसे ही रहे। तो आप क्या खा रहे हैं, आपका खान पान क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, सब वो उसमें दर्शाती है। तो मैं ये चाहती हूँ, सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरह के जो होम स्टेज हैं उनको और वो प्रमोट किया जाए। बट कोरोना के काल के कारण ये थोड़ा सा अभी नेगेटिव है। एक तो ये, प्लस स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये जो यंग जनरेशन है ये बहुत एडवेंचरस है, बहुत घूमने की रखती हैं। तो इनको यदि हम ऐसी जगह पे ऐतिहासिक, अभी हमने पहले ही देखा था यूनेस्को के कितने चिन्हित साइट्स हैं टोटल राजस्थान में, बहुत सारे यूनेस्को ने 8 साइट्स हैं। तो कम से कम विश्वविद्यालय स्तर पर तो हम बच्चों को एक बार उन हेरिटेज साइट्स के ऊपर ले जाएं। ये मेरा वो है। अभी हेरिटेज दिवस था 17 अप्रैल को, तो यहाँ से पूरी टीम गई थी आयरन म्यूजियम देखने, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। तो मैंने बच्चों को स्पेशली भेजा कि आप अपनी संस्कृति को तो जानें, आयरन सभ्यता है वो क्या थी उसके बारे में करें। तो अगर हमें थोड़े से इसमें वो मिलेगा मोटिवेशन या इंकरेजमेंट, तो मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये संस्कृति के वो होंगे, वाहक होंगे, और आने वाला समय भारत का समय है। तो विश्वविद्यालयों के लिए जो हमारे गवर्नर्स हैं वो कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालयों के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली क्या आपकी डिमांड है जिससे ये और ज़्यादा समुन्नत और समृद्ध होकर के उभरे और मुख्य धारा में इनका एक वजन और वजूद बने? इसके लिए क्या आपका? मेरा ये है कि एक तो एक सिलेबस में एक पार्ट हो जाना चाहिए, पाठ्यक्रम का एक अंग हो जाना चाहिए। हम बच्चों को ये कहें कि आप और पर्यटन में या ये जो ऐतिहासिक स्थान है, धरोहर है, इनके बारे में कुछ लिखें, कुछ मार्क्स हम ये ऐसा कर पाए सिलेबस में, तो क्या बच्चे की उससे रुचि। तो इसको आप कहाँ से चाहते हैं, प्राइमरी लेवल से या अपर प्राइमरी लेवल? यूजीसी से चाहती हूँ मैं कि यूजीसी से इनकॉर्पोरेट हो, खाली सब्जेक्ट ऐड करने से कुछ नहीं। प्रोजेक्ट वर्क होगा तो प्रोजेक्ट में जैसे अपन कहते हैं पौधा लगाओ, तो बच्चे को कहते हैं ये पौधा आपका है, प्रैक्टिकल। तो कोई उसको स्मारक दे दें कि ये आपकी देखरेख में होना चाहिए, आपको 10 बार यहाँ विजिट करनी है, उसके लिए उसको अलग से छूट दी जाए। तो जब बच्चा वहाँ जाएगा तो उसका अपनत्व बढ़ेगा उस जगह से, और वो उसकी रक्षा करेगा, वो उसका पार्ट एंड पार्सल होगा। ये तो मेरा अपील आपसे जो मैंने करवाई आप लोगों के माध्यम से सरकारी। एक और मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजे महाराजे राजस्थान में बहुत थे। जी बिल्कुल। और बहुत धरोहर और बहुत पुराने महल और अटूट संपदा भी उनके पास है। और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो टूरिज्म को और उनकी चीज़ों को प्रमोट करने का ही काम कर रहे हैं। तो दवे साहब, उनसे आपकी क्या अपील? जैसे उदयपुर में भी आपके लक्षराज सिंह जी और ये महाराणा मेवाड़ जो है,
ये सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट को विशेष रूप से समुन्नत बना सकते हैं। तो आपकी उनसे कोई अपेक्षाएं हैं? अपेक्षा में मतलब यही है कि जो अपना स्पेशली अपना जैसे मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज चल रहे हैं एज वेल एज जो अपना कल्चर है उसको और अच्छे तरीके से, जैसे ट्रेड्स है, फेस्टिवल्स है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाए तो जिससे और डेवलपमेंट हो सकता है टूरिज़्म के लिए। जी, शुक्रिया। मैडम, आप यूथ है तो यूथ के लिए आपके क्या सुझाव है, क्या विचार है, क्या सोचती है आप यूथ के लिए? यूथ है तो बस यही है कि जो जनरेशन की डिमांड है उसके हिसाब से अपडेट होना, यानी कि जो रिक्वायरमेंट हो रही है उसी के अकॉर्डिंग अपडेट रहना, उसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। आजकल प्रैक्टिकली ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई कंपेयर टू थ्योरी के, तो वो प्रैक्टिकली को इम्प्रूव करना। प्रैक्टिकली करने से एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपीरियंस करने से आगे अपन को प्रॉब्लम नहीं होती है। विश्वविद्यालयों में तो यूथ काफ़ी सजा सफरा नजर आता है और एक अदम्य उत्साह के साथ भी होता है, लेकिन जब विश्वविद्यालय की सीढ़ियाँ लांघ करके समाज के भीतर हो जाता है तब होशोवश गायब हो जाते हैं, यानी रोजगार सृजन पूरा है नहीं। इस बारे में आप सर क्या कहना चाहिए? एक्चुअली आज के टाइम में क्या हो गया है कि लोग काम नहीं करना चाहते और आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस। तो अगर कोई भी इंसान अगर कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस के ऊपर काम करता है, जैसे हमारा कोर्स करता है, आज हमारे बच्चे नॉर्मली बच्चे आते हैं, घर से उठ के आते हैं, बट उनको पता नहीं होता है ग्रूमिंग क्या होता है, कैसे किससे बात करना होता है, कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है समय के अकॉर्डिंग। बट जब ये बच्चे सारे कोर्स करते हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्स करते हैं, तो वो सब चीज़ों से ऊपर उठ के आते हैं और उन सब चीज़ें अपने अंदर लाते हैं, तो जिससे क्या होता है वो कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस करना सीख जाते हैं। अगर आप कहीं भी देखिए आज के टाइम में एक होटल मैनेजमेंट का बच्चा कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। एक ऐसा कोर्स है जो बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद ही या फिर ग्रेजुएशन के दौरान ही कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम उसका जनरेट हो जाता है। आज मैं बात करूँ एयरलाइंस, क्रूज़ लाइन और होटल, रेस्टोरेंट, नए नए स्टार्टअप्स, बैंक, एमएनसी कंपनी, इन सारे जगहों पे कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस का रिक्वायरमेंट होता है और हमारे बच्चे इन सारे जगह पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर ये कोर्स वो बच्चे करते हैं तो अपने आप को इन सब चीज़ों से ऊपर लाते हैं और कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जब छोटा था मुझे भी कुछ ज्ञान नहीं था इस सब चीज़ों के बारे में, बट जब मैंने होटल मैनेजमेंट किया, अपने जो घर के कृति जो चीज़ों से दबे था उनसे उठा, मैं लोगों से बात किया, लोगों के साथ बैठा, खाया पिया। यहाँ पे जात पात का ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग एक साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। और आज के टाइम में यही है, ये जात पात का तो सवाल ही नहीं उठता है। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में और सब समान है, सब बराबर है, ये तो बात ही नहीं। बहुत सारी जगह पे हो जाती है, लेकिन इस जगह पे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है सर। नहीं, कहीं भी अब नहीं होता अब कुछ भी नहीं है। अब लोग इससे उठते हैं, बैठते हैं, एक साथ खाना पीना सब कुछ करते हैं। अब इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर मेंटलिटी डेवलप होती है, एक साथ वो स्टार्टअप कर सकते हैं, नई नई चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कोर्स है बच्चों को मोटिवेट करता है और चीज़ों को ग्रो करता है। अब जैसे हमारा यूनिवर्सिटी है, हमारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी यूनिवर्सिटी में, बट हमें इसको और भी डेवलप करना है, जिससे क्या लेटेस्ट जो ट्रेंड आ रही है हमारे होटल्स में और इंडस्ट्री में, उसको हम जितना जल्दी अपने बच्चों को एक्सपोज कराएंगे वो इंडस्ट्री में जाकर उतना जल्दी हैबिचुएटेड होंगे। ये मेरा एक निवेदन था सर कि जैसे ये एक आया है, ऐप आया है, ट्रैवल एंड टूरिज्म वालों ने एक ऐप तैयार किया है, तो इसमें हमारे जो एजुकेशन है उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप ऐसा कोर्स कहाँ से कर सकते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से क्या, जब जो भी कस्टमर या जो भी खोलेगा तो उसको सारी राज्यों के बारे में, राजस्थान में क्या क्या है वो देखने को मिलेगा। साथ ही उसको ये भी पता चलेगा कि भाई यहाँ टूरिज्म होटल मैनेजमेंट में एडमिशन कब होता है, तो इससे इस कोर्स को पॉपुलैरिटी मिलेगी। अभी तक हमारे जो, जहाँ तक कि मैंने ऑब्जर्व किया है, मानसिकता है कि लड़कियों का एडमिशन बहुत कम होता है, क्योंकि उनको लगता है कोर्स को पॉपुलैरिटी मिलना, लोकप्रियता मिलना, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। अच्छा, पहले तो इस विषय की पहचान बनाना सबसे बड़ा बहुत प्रश्न है, कोर्स तो बहुत ही है पुराना ना। है। और मैंने अभी कहा राजस्थान प्रांत जो है वो गाँव का प्रांत है, जी जी, है ना। तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी मेरे पास है, क्या सर बताइए। वो ये कि जहाँ जितने भी 12th तक के स्कूल जहाँ कस्बा लेवल पे पूरे राजस्थान में है, आप शुरू में 5 डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करके वहाँ से शुरुआत कीजिए और वहाँ के जितने प्रिंसिपल्स हैं उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए और आपके यहाँ से जो कंसल्टेंट है वो वहाँ स्पीच करने जाए, मोटिव करने के लिए उनको, एक बार 2 बार, और वो बताए कि उनके यहाँ से इतने स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं
तो इन स्टूडेंट्स को यहाँ आना जरूरी है, वो स्टूडेंट्स अपने आप आए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बालिकाओं की क्या स्थिति, होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री में लड़कियाँ कम है अभी भी या कम में लोगों की साइकी अलग है कि लोगों का ऐसा सोच है कि हम होटल ऐसी लाइन में काम नहीं करने देना। और आप बोल रहे हो स्पेशली राजस्थान के लोग तो ज़्यादा ही सोचते हैं कि हमारी बेटी कहाँ जाएगी, ऐसी गलत सोच भावनाएं बनी हुई है होटल इंडस्ट्री में। होम सिक भी है। होम सिकनेस है, कार्य के लंबे आवर्स हैं, जैसे ऑफिस का टाइम तो 10 से 5 में होता है, या और बार्स में भी वर्क करना पड़ता है ना, रात की शिफ्ट है, रात की शिफ्टिंग में रिस्क रहती है, तो बालिकाएं हैं। आप सब लोगों से मैं क्वेश्चन बहुत सिंपल सा करना चाह रहा हूँ, शायद ऑकवर्ड भी लगे आपको। जी। आप सब लोग पेट पालन के लिए किसी यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं जी। या आपके जीवन का कोई विजन है, एक लक्ष्य है? क्योंकि जब व्यक्ति एक दिशा चुन लेता है कि अगर कोई पत्रकारिता करता है तो फिर पत्रकारिता उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। तब कोई इमारत खड़ी करना या महंगी गाड़ियाँ खरीदना उसका लक्ष्य नहीं होता है, एक आइडियोलॉजी उसका लक्ष्य होता है। जी ठीक है, ऐसे ही आप होटल टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं, आपके जीवन का कोई लक्ष्य है क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो पूरी ये टीम लक्ष्य मैं हाँ। सबसे एक बार जानना। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। शेफ आपसे ही, यहाँ कामिनी से। अभी कम एज है तो आगे जाकर के पूरी इसको लाइफ लॉन्ग इसी को जीना है या क्या है? ऐसा है कि होटल इंडस्ट्री अभी की जो डिमांड है ना उसके हिसाब से बहुत अच्छी है। जो लोगों का इंटरेस्ट है, अभी लोगों को हर चीज़ को इंजॉय, हैप्पीनेस का माइंड ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए अभी इसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर इसमें ग्रो हुआ तो आपका फाइनेंशियली भी ग्रो, पेटेंट भी ग्रो, गुडविल भी ग्रो, सब ग्रो होती है। नहीं, डिमांड तो हमेशा है, क्योंकि राजस्थान जो है हेरिटेज है पूरा, और सांस्कृतिक भी है, लोक सांस्कृतिक भी है, बिल्कुल, ऐतिहासिक भी है। बिल्कुल सही। तो दुनिया के लोग राजस्थान आना चाहते हैं, यहाँ फोर्ट भी है या महल भी है, सब कुछ है। किले हैं, लोकगीत है, लोक संगीत है, झीलें आना हैं। चाहते हैं। पर आपके पास रणनीति क्या है उनको बुलाने की, ये महत्वपूर्ण होता है। कुछ डिफरेंट स्टाइल से, हाँ। जैसे कि कुछ ऐसा यूनिकनेस हो कि वो जानबूझ के इधर ही आए कि नहीं ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ ऐसा कुछ डिफरेंट हो। दूसरा एक ये कि कॉरपोरेट पैदा होते हैं। एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक कॉरपोरेट कहलाता है, एक ज्वेलर्स जो हो जाता है वो भी कॉरपोरेट कहलाता है। लोग अलग अलग व्यवसाय स्थापित करके कॉरपोरेट बन जाते हैं। होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, इसमें मैंने यूथ को, जो लोग अपने खानदानी तरीके से आ रहे हैं होटल खोल के, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, यूथ को मैंने नहीं देखा, लड़कियों और लड़कियों को, कि वो कॉरपोरेट बन के दिख रहे हैं। या वही आप जो बात कर रहे हो स्टार्टअप लेकर के बड़े। जैसे मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि लोग, जैसे हम लोग बैक टू द बेसिक हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं भी ऐसे घर से बिलोंग करता था जहाँ पे मिट्टी के घर होती थी। आज के टाइम में काफ़ी वेल स्टैब्लिश है, ईंट वाली घर है। बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो आज के टाइम में बुटीक होटल होते हैं, हेरिटेज होटल होते हैं, बिजनेस होटल होते हैं, अलग अलग तरीके के होटल होते हैं। वो डिपेंड करता है सिटी के हिसाब से। और तो ये थोड़ा सा मैं टोकना चाहूँगा कि आपने अभी कहा मिट्टी के घर, हाँ, ठीक है, उसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ। अब यूँ तो यूक्रेन में, रशिया में अभी टूट रहे हैं बड़े बड़े होटल्स, बड़ी बड़ी इमारतें तराशी हो रही हैं। और जहाँ आपने राजस्थान में जिसका जुड़ाव मिट्टी से है, वहाँ भी करोड़ों और अरबों के संगमरमरी होटल बन गए हैं। लेकिन क्या इस तरह की कलात्मक चीज़ें नहीं आ रही है? इस पे वर्कआउट करना चाहिए लोगों को। जैसे मड हाउस कॉन्सेप्ट हुआ, आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हमें सब कुछ नई नई चीज़ें मेटा बेस के तरीके से देखने की आदत हो गई है। बट हमारे जो आगे वाली जनरेशन, उनको पता ही नहीं होता मिट्टी के घर कैसे होते हैं, क्या उसके बेनिफिट होते हैं, क्या डीमेरिट्स होते हैं, कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे जयपुर में हैं कुछ लोग हैं, जैसे हम लोग रिसोर्ट को डेवलप करते हैं, तो वो लोग मड हाउस को डेवलप करते हैं। मतलब मिट्टी के घर बना रहे हैं, और मिट्टी के घर में कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनका सर्वाइवल होता है, कैसे उनका खान पीना होता है, इन सब चीज़ों पे हम कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन आदमी वहाँ पे नहीं रह सकता, बट उनको एक एक्सपोजर मिलेगा। आज जैसे इंडिया में आप किसी भी जगह जाइए, आपको एक 5 स्टार एक कॉमन कॉन्सेप्ट में होटल मिल जाएगा। बट अगर आपको हेरिटेज लुक लेना है, हेरिटेज का फीलिंग लेना है, तो वो सारे लोग राजस्थान में आते हैं। और राजस्थान में उदयपुर सबसे बेस्ट है। उदयपुर में सब कुछ है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं, यहाँ का खाना भी अच्छा है, सब कुछ है। तो ये हेरिटेज को लोग टान रहे हैं, जिसकी वजह से वेडिंग डेस्टिनेशन ये काफ़ी यहाँ पे पॉपुलर है। उसी तरीके से जैसे मड हाउस कॉन्सेप्ट है, मड हाउस कॉन्सेप्ट में वो बैक टू द बेसिक है। वहाँ पे लोग जाएंगे, फील करेंगे, उससे क्या होगा, लोगों को एक्सपोजर मिलेगा। और आज के टाइम में लोग एक जगह पे जा के बोर हो जाते हैं।
अगर ऐसे जगह पे कुछ नई चीज़ें मिले तो लोग वहाँ पे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मड हाउस कॉन्सेप्ट। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि राजस्थान में और देश में फिलहाल राजस्थान में होटल इंडस्ट्री का कुल कारोबार कितने का हो, कुछ आइडिया है? नहीं। दवे सर आपको राजस्थान में भी जो राजस्थान टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है वो 5.16 है जी। और अगर हम रोजगार की बात करें तो वो लगभग 20.86% है। 20.86% रोजगार में है और जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में वो 5.16% है। तो 2021 का जो बजट स्टार्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग। और राजस्थान टूरिज्म किन्हीं वजह से पीछे पिछड़ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि राजस्थान में अराउंड 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें जहाँ तक मुझे ज्ञान है सिर्फ 27 या 24 है, 24 जिसमें राजस्थान में सिर्फ मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी एक सरकारी संस्थान है जो सिर्फ यहाँ पे होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम बता रही है। बाकी लगभग 23 में होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म पे कोई काम नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट भी कहने को बना रखे होंगे लेकिन नहीं बना वो ही भी नहीं नहीं रहा। है ही नहीं। है ही नहीं। टूरिज्म बना रखे हैं। दूसरा ये है कि लगभग 2008 के बाद में पहले एक सर्टिफिकेट कोर्स हुआ करता था टूरिज्म मित्र करके। टूरिज्म जो टूरिस्ट के लिए लगभग 3 महीने का ट्रेनिंग देते थे और एक पेपर पास करके उनको एक जॉब प्रोवाइड कराते थे। 2008 के बाद लगभग वो पेपर अभी तक 2022 तक हुआ नहीं, तो वहाँ भी अपना थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। एक ऑलरेडी मैं एक रिसर्च पेपर लिख चुका हूँ राजस्थान टूरिज्म पे, जिसमें मैंने पूरा आकलन किया है आरटीडीसी होटल्स पे। आरटीडी होटल्स के जितने भी हैं उसमें अराउंड 80% रूम्स वेकेंट जाते हैं। वेकेंट जाने का मेन जो रीजन है, आरटीसी होटल्स की तो अभी व्यवस्थापन बहुत अच्छा नहीं है, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। उसके खाली ऊपर पड़े रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो Services आज का नहीं। ट्रेंड है उसके हिसाब से वो मैच नहीं करता। बिल्कुल सही। एक उनका प्राइस बहुत हाई है, दूसरा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके बेडिंग्स हैं, जो उनका स्टाफ है वो बहुत आउटडेटेड है। जो कंफर्ट एक गेस्ट 1000-1200 रुपये दे के बाहर किसी प्राइवेट होटल में ले सकता है, उसी चीज़ के लिए उनको 2800 से 3000 रुपये देना पड़ता है और वो कंफर्ट भी नहीं मिल पाता। इस वजह से लगभग 80% जो रूम्स हैं वो वेकेंट। तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन जो सरकार का निकाय है जी उसके तहत आते हैं। जी जी। तो आपकी उन लोगों से कोई अपील है कि इस तरीके से अपील तो ये है इससे सरकार की इकोनॉमी, सरकार का राजस्व भी बढ़ता ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल ट्रेनिंग पे फोकस रखें, स्टाफ को जितने आयामों के बारे में बताएं, अपडेटेड रखें, फैसिलिटीज़ दें, तो ये ज़रूर ये जो हैं निकाय जो अभी लॉस में चल रहे हैं ये चल रहे हैं। प्रॉफिट में आ जाएंगे। जब सर इसको पॉपुलर बनाने का, इस सब्जेक्ट को समीचीन बनाने का कोई उपाय आपके पास सुझाव हो तो सबसे अच्छा उपाय देखिए, एक्चुअली ये जो कोर्स है उसमें बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। तो एक तो प्रमोशंस, अगर प्रमोशंस इसको और अच्छे तरीके से किया जाए तो और लोग जागरूक हो सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से सिंस लास्ट 6 साल से मैं मतलब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, एज वेल एज टीचिंग लाइन में होटल में मैं स्पेशली सिंस लास्ट 10 ईयर्स से हूँ। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस यही बोल रहा है कि ये ही एकमात्र एक कोर्स है जो अगर अपन अच्छे तरीके से करें तो विद इन 2.5 ईयर्स एक ग्रेजुएट को 15 से 16 हज़ार की इनिशियली जॉब इजीली लग जाती है। सो मेरे हिसाब से अगर इसको और अपन अच्छे तरीके से प्रमोट करें और लोग जागरूक हों तो इसमें और अच्छे स्कोप्स हो सकते हैं। रिसर्च हर जगह जरूरी है जी और इसी क्षेत्र में आपने अभी बोला कि Yes, sir. मैंने पत्र भी पढ़ा है, हाँ। तो स्थानीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितने रिसर्च की जरूरत है? जैसे मैंने अभी बताया कि पूरे राजस्थान में सिर्फ मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी है जो टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में काम कर रहा है और शायद मैं और दशा ही 2 ऐसे स्कॉलर हैं जो पूरे राजस्थान में अभी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। और जब पीएचडी कर रहे हैं आपका पीएचडी का सब्जेक्ट पीएचडी का मेरा मेडिकल टूरिज्म है, चिकित्सा और परिभाषा। भाषा मेरा है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डेस्टिनेशन का सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डेस्टिनेशन का और आप लोगों के गाइड भी इसी यूनिवर्सिटी? हाँ इसी जी। यूनिवर्सिटी टूरिज्म पे तो बहुत वर्क हो रहा है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लेवल पे काफ़ी मैनेजमेंट वाले भी करा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी करा सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाला है वो भी इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट को टूरिज्म जोड़ के करा सकता है। रूरल टूरिज्म है, रिसर्च तो हो रही है लेकिन बहुत ही कम लेवल में हो रही है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है बनस्पत भारतीय। हरियाणा यूनिवर्सिटी आप देखिए बहुत सारी रिसर्च चल रही है, करंट रिसर्चेस चल रही हैं। तो मेरा मानना जाता है हिंदुस्तान जो है जी खुद अपने आप में हेरिटेज है, बिल्कुल है। ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है,
और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के पास जो आय का सबसे बड़ा जरिया है वो ये होटल टूरिज्म, बिल्कुल सही हो सकता है आज के इस दौर में। तो इसको आगे लाने के लिए तो सभी को सार्थक मिलकर के प्रयास करने होंगे। और यूनिवर्सिटी हमेशा वो जगह मानी जाती है जहाँ से चीज़ें प्रमोट होती हैं, क्योंकि यहीं से बच्चे पढ़ कर के बाहर निकलते हैं और फिर पूरा जीवन जीते हैं, तो कायाकल्प वो कर सकते हैं। तो वही भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं यूनिवर्सिटी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आप यहाँ? हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं मैनेजमेंट से हूँ। मैं यहाँ चाहती हूँ कि यहाँ टूरिज्म की कोई फैकल्टी आए जो अच्छे से देखे। जैसे सर अभी मैं एक रिकॉर्ड देख पा रहा हूँ, जो मैंने रिसर्च पेपर लिखा है, जिसके अकॉर्डिंग राजस्थान में 802 रूम्स हैं आरटीडीसी होटल्स में, जिसमें 160 बेड हैं, जिसमें अगर अपन देखते हैं लगभग पूरे साल भर में जो एवरेज परसेंटेज आ रहा है वो हर दिन का 160 बेड ऑक्यूपाइड होता है आउट ऑफ 1600 में से 160 Only 10%. ओनली 10% से अराउंड जो वैकेंसी है ऑन एन एवरेज। आपके इस विश्वविद्यालय में एक होता है एटमॉस्फेयर क्रिएट करना किसी भी चीज़ की, कि मुझे कविता भी लिखनी है तो मैं भावनात्मक बातें करूंगा और वैसा एटमॉस्फेयर बनाऊंगा, सही। गीत गाना तो वैसा बनाऊंगा। तो इस चीज़ के लिए कितनी सेमिनार, संगोष्ठियाँ या आपसी सामुदायिक वार्तालाप आप लोग साल में कितनी बार करते हैं? जब से मैंने ज्वाइन किया है हम एक्टिविटीज़ ही करा रहे हैं। ये हर हमारा सैटरडे को हमने एक्टिविटी डे रखा है जहाँ पे हम स्टूडेंट को बताते हैं। अभी मार्च दिवस था, मार्च के महीने। राजस्थान दिवस था 30 मार्च को, वो सबने सेलिब्रेट किया। और मैंने आते ही सबसे पहला कार्य करा कि इंटेक की मेंबरशिप दिलाई है। इंटेक क्या है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर कल्चर एंड हेरिटेज। तो उससे क्या इंटेक, तो डॉक्टर ललित पाद उसके कन्वीनर हैं और को कन्वीनर हैं डॉक्टर श्री गौरव सिंह जी। तो उनकी निरंतर कार्यशालाएं यहाँ रहती है। अभी भी हमारे बच्चों ने हेरिटेज डे पे एक ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड की है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयास से मैं बच्चों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि वो जिस इंस्टीट्यूट में हैं उसमें वो निरंतर अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें, समझते रहें। तो बस मीडिया के माध्यम से आपने सार्थक कर नहीं किया, क्योंकि आज के इस दौर में मीडिया भी अपनी एक मुकाम जगह रखता है और किसी चीज़ को अगर वो सही तरीके से ले जाना चाहता है, हाँ, पहुंचाना है तो लोगों तक पहुंचाना है। पहुंचा देता है समाज। हाँ, तो बस हमारा वेबसाइट है स्पेशली। और फिर ये उदयपुर है, महाराणाओं की धरती है, तो यहाँ जो इतिहास है, संस्कृति है, वो तो और कहीं मिलना भी नामुमकिन है। बिल्कुल। तो यहाँ के मीडिया का एक दायित्व बनता है। तो कभी मीडिया के थ्रू भी आप इन चीज़ों को मीडिया का वर्कशॉप करके आप नहीं, मीडिया की स्पेसिफिकली तो वर्कशॉप नहीं की है सर, लेकिन जो भी न्यूज़ आर्टिकल होता है हम न्यूज़ में डालने की पूरी कोशिश रखते हैं। PS राजपूत सर हैं, डॉक्टर PS राजपूत सर, हम अपना कार्य का सारा लेखन उनको दे देते हैं और वो वेबसाइट पे डालते हैं। हमारी सुखाड़ी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, प्लस हम लोगों का एक इंस्टा पेज है, फेसबुक पेज है, उसको भी हम अपडेटेड रहते हैं। बच्चों के व्हाट्सएप मैसेजेस जाते हैं कि हमने ये एक्टिविटी की है और बच्चे ही उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। आपके यहाँ कुल 200 बच्चे हैं अभी? लगभग 200 बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कई बार उस क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको बुलाना होता है। गेस्ट लेक्चर्स बिल्कुल तो उनसे वो आज अगर मुझे पत्रकारिता पसंद है और मैं देखता हूँ कि कौन आएगा यहाँ, कि मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह को पसंद करता हूँ कि मैं किसी और को करता हूँ, तो वो सामने है तो एक प्रेरणा मिलती है। तो होटल इंडस्ट्री की जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े नामचीन होटल्स हैं और उनके जो ओनर हैं, उनको यहाँ बुलाने के लिए आपने चेष्टा की? हाँ। मैं ये स्पेशली अभी सुखाड़िया के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि पूरे राजस्थान के और विश्वविद्यालय में जब आपने बताया कि है ही नहीं। 27 सितंबर 2021 को वर्ल्ड टूरिज्म डे था, तो उसमें हमने बच्चों की प्रतिभागिता की और बहुत सारे आए। और ताज ग्रुप के जो मैनेजर हैं उनसे हम निरंतर संपर्क में, वो हमारे गेस्ट थे, अतिथि थे। और बच्चों के बहुत सारे कंपटीशन थे, जैसे कि डिश मेकिंग है, क्या, हाँ, मॉकटेल कंपटीशन है। कंपटीशन। तो उसके तो सारे इसके दो फायदे हैं। हाँ, तो एक तो ये, दूसरा जब बच्चे यहाँ से निकल के नहीं समाज में जाएंगे, जाए, प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा? प्लेसमेंट का भी है। तब वही लोग उनको प्लेसमेंट बिल्कुल। इसमें लगभग 8 कॉलेज पूरे उदयपुर से पार्टिसिपेट करने आए थे। और जब भी हमारा कोर्स शुरू होता है उस टाइम ओरिएंटेशन के वक्त हम जितने भी 5 स्टार होटल्स के मैनेजर्स हैं उनको यहाँ इंडक्शन के लिए बुलाते हैं। वो होटल इंडस्ट्री के बारे में और अच्छे से बता पाते हैं। दूसरा ये है कि जब भी हमारे बच्चे यहाँ पे आते हैं न्यू एडमिशन्स, तब उनको 5 स्टार होटल्स में विजिट के लिए लेके जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम ओरिका लेके गए थे, कभी हम
ललित लेके जा रहे हैं, कभी ताज लेके जा रहे हैं। तो बच्चे फर्स्ट डे से ही होटल इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस करने लगते हैं। हिंदुस्तान युवाओं का देश है और जिंदगी के हर क्षेत्र में युवा आगे आ रहे हैं। होटल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें भी विश्वविद्यालयों से निकल करके बच्चे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो फैकल्टीज काम कर रहे हैं वो फैकल्टीज भी अपने आप में एक समर्पण रखते हैं, एक इच्छा शक्ति रखते हैं। और हिंदुस्तान की जो गुरुकुल परिपाटी थी और उस समय जो अच्छे शिक्षक हुआ करते थे वैसे शिक्षक आज भी मिलते हैं। और ऐसे ही शिक्षकों के बीच में मैं उदयपुर में मौजूद हूँ जिन्होंने अपना जीवन अपने क्षेत्र विशेष के लिए समर्पित करने की ठानी है और जो कहीं न कहीं मोदी जी व्यक्तिगत नाम से नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से या जो आइडियल वर्क हो रहा है देश में उससे कहीं न कहीं साबका रखते हैं। ऐसे लोगों के बीच में आज मैं मौजूद हूँ। तो मैं अपने आखिरी प्रश्न के साथ इसको विराम देना चाहूँगा और अब मैं आपसे व्यक्तिगत पूछता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं इस फील्ड के बारे में, कोई विशेष बात जो बाकी रह गई और कोई आयाम जो इस विधा के हैं? वैसे तो जो मेरी सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट और टूरिज्म दोनों ही रहा है जी। और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन मैंने टूरिज्म इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो टूरिज्म है उसमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा अवसर हैं। अभी राजस्थान जो लैग कर रहा है वो मेन रीज़न इसलिए कर रहा है क्योंकि आप साउथ में देखोगे उन्होंने एक स्पेशलिटी अपना टूरिज्म है वो डेवलप कर लिया। जैसे अगर हम केरल में जाएंगे तो उन्होंने आयुर्वेदा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो अभी वो मेडिकल टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन गया है। हम अगर ऊपर जाएंगे जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, आपके कहने का मतलब केवल जो सामने होटल दिख रहे हैं जी, जो सामने ये सारी चीजें दिख रही यही टूरिज्म नहीं है। होटल तो सिर्फ एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, कहीं पे रुक रहे हैं, Shopping इवन हम कर चाय रहे भी पी रहे हैं, तो वो भी एक इनकम का जरिया है। जब भी हम अपने घर से बाहर जा रहे हैं, कहीं भी रुक रहे हैं, वो पूरा टूरिज्म के अंदर आता है। होटल तो सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट है। तो अभी राजस्थान में हमारे यहाँ रूरल टूरिज्म डेवलप हो सकता है, बहुत इसमें स्कोप है। सस्टेनेबल टूरिज्म स्कोप है, हेरिटेज टूरिज्म स्कोप है। लेकिन अभी राजस्थान सरकार और जो हमारे बच्चे हैं, हम हैं, हमें इस चीज़ पर काम करना है कि हम राजस्थान को किस दिशा में लेके और आगे जा सकते हैं। इसका कोई सरकारी बजट होता कि नहीं? सरकारी बजट होता है। जैसे लास्ट ईयर अगर जहाँ तक मुझे याद है लगभग 5100 लाख रुपए का बजट था, जिसमें से लगभग राज्य सरकार का राजस्थान का, जिसमें से जो बजट उन्होंने एक्सपेंडिचर किया था वो किया था 3700 लाख रुपए। तो जो बजट अलोकेट हो रहा है राजस्थान सरकार से वो बजट भी पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा ये जो सरकारी निकाय है इसके भीतर जो यूनिवर्सिटीज से जो आप जैसे लोग रिसर्चर हैं या एक्सपर्ट हैं इस विषय के, इनको गवर्नमेंट अपनी उस कमेटी में लेती कि नहीं लेती? अभी तक तो नहीं क्योंकि है। केवल मंत्री संतरी एमएलए विधायक को डाल दिया और हाँ। बजट खत्म कर दिया, यही या इससे आगे की आप लोगों को? मेन रीज़न यही है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं और वो पॉलिसीज़ में मोस्ट ऑफ जो पॉलिसी मेकर्स रहते हैं वो IAS ऑफिसर्स, RAS ऑफिसर्स और विधायक रहते हैं। और जिनको ज़मीनी स्तर का, जहाँ तक मुझे याद है, ज़मीनी स्तर का नहीं पता होगा, वो सिर्फ एक पेपर और जो रिकॉर्ड्स हैं वो उन पे जाते हैं। ज़मीनी हकीकत जानने के लिए मुझे लगता है कि जो अकेडमिशियंस हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनकी अगर वो भागीदारी लेंगे तो जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड रूट लेवल है, वहाँ पे ज़्यादा काम है। हिंदुस्तान का हर क्षेत्र स्वयं आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, व्यग्र है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि प्रशासन और राजनीति तक आकर के ही सारी बातें समाप्त हो जाती है। जिस दिन प्रशासन और राजनीति का ये जो चोला उतार करके हम लोग आएंगे और हमारे समाज के एक्सपर्ट्स को हम तरजीह देने लगेंगे, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, जो लोग समाज के भीतर काम कर रहे हैं। और मेरा उद्देश्य भी यही है स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रेन का, कि इंडिया कैसे स्मार्ट बन सकता है, कितने दिनों में स्मार्ट बन सकता है और कौन लोग स्मार्ट बना सकते हैं, या स्मार्ट होने का अटूट सिलसिला है। सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन लोग स्मार्ट बना सकते हैं। तब मैंने ये तय किया कि जो राजनीति है उससे इतर जो लोग समाज के भीतर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर है, वो आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है या और कोई है, वो लोग एक चेष्टा रखते हैं, एक इच्छा शक्ति रखते हैं समाज को, राष्ट्र को स्मार्ट बनाने की, तो वो इसको स्मार्ट बना सकते हैं। स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रेन के साथ
आज का हम अपना सफ़र यहीं समाप्त करते हैं और इच्छा रखते हैं कि नेक्स्ट हमें आपसे फिर मिलने का मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात आपसे शेयर कर पाए। और वो आपने- पूरे रूप में तो पहली बार ही मुलाकात हुई तो हो नहीं पाया, पर शॉर्ट रूप में जी बातचीत हुई है। धन्यवाद। अच्छा, आप मेरे को एक